Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anakanine. Dear CS professional students, जी हाँ, एक नया चैप्टर 4 ऑफ सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस सेक्शन। एक मैं पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा इस चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शंस भी पढ़ने हैं, पुरानी बातें याद दिलाने वाला हूँ। ऑलराइट, एंड लगभग 4 to 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने रख देता है। एक सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बहुत ही मजेदार है। आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स जब आप सीरियस बनेंगे तो ये प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या है बेसिकली, देखो पहले फटाफट से सुनते हैं, एक बात समझते हैं कि जब हम बोलते हैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंपनी की। और कंपनी की हम क्या बारे में क्या जानना चाहते हैं, कंपनी की हिस्ट्री। सर मतलब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट करके आप क्या फाइंड आउट करोगे, हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री। कंपनी की हिस्ट्री का मतलब यहां पे किस सेंस से है, जो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो हिस्ट्री क्या जाननी है कंपनी की भाई, रिलेटेड टू कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी के बारे में प्राइम फोकस अगर मैं कहूं, प्राइम फोकस चैप्टर के अंदर जो रहेगा या यूजुअल जो प्रैक्टिस होती है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की, वो क्या है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं उन पे चार्ज क्रेडिटेड है या नहीं, अगर है कितना है, उसका स्टेटस क्या है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या सिर्फ कंपनी के लिए ऐसा केस में मतलब सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टीज पे ही फोकस किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और एक बड़े इन्वेस्टर हैं तो तब भी आप कंपनी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल, कंपनी की मैनेजमेंट टीम क्या है, कंपनी के पता लगा डायरेक्टर लोग डिफॉल्टर लोग तो नहीं है, कंपनी खुद डिफॉल्टर तो नहीं है, ऐसे केसेस में भी आप जी हां सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट डिमांड करते हैं। अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी कहा जाए, एक बैंक किसी पर्टिकुलर कंपनी को लोन सैंक्शन कर रहा है या क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, तब भी बैंक, याद रखिएगा, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट डिमांड करता है। क्यों करेगा, क्योंकि उसको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानना, और हिस्ट्री किस सिलेक्ट कर रही होगी, क्योंकि बैंक जानना चाहेगा कंपनी की प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। जी हां, मॉर्गेज है, चार्ज है, क्या स्टेटस है कंपनी का। या अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से कहें, एक डायरेक्टर है जो दूसरी कंपनी को, जी हाँ, एक कंपनी को डायरेक्टरशिप ज्वाइन करने वाला है, मतलब एक डायरेक्टर, एक पर्सन है जो डायरेक्टरशिप होल्ड करने वाले हैं कंपनी के अंदर, उनको लगता है भैया मैं जानना चाहता हूं कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बात पकड़ में आ रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से और आज तक का स्टेटस क्या है। ऐसे केसेस में भी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट काम आती है। अगर हम देखें, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकली यहां पर चाहे कोई बैंक है, अगर वो लोन ग्रांट कर रहा है या कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है तो ऑफ कोर्स आपसे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा। कोई शेयर होल्डर है, अज्यूम करो एक बार के लिए फटाफट से, वो शेयर होल्डर आपकी कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो क्या चेक करेगा, सोच के देखो। स्पेशली वो क्या देखेगा, कंपनी के अंदर कंट्रोल स्टेटस क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट टीम क्या है, वो एक शेयर होल्डर ये एस्पेक्ट्स कंसीडर करेगा। अगर एक डायरेक्टर है, पर्सन है, जो एक पर्सन जो डायरेक्टरशिप होल्ड करना चाहता है, तो वो कंपनी का स्टेटस जानना चाहेगा, कब से, सिंस इनकॉर्पोरेशन, और भी कई सारी डिटेल्स होंगी कंपनी। और अगर कोई रेगुलेटर है सर, अगर रेगुलेटर्स हैं तो कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस जानना चाहेंगे कि आज के तारीख में कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और किस चीज के लिए, कि भैया उसकी फाइलिंग्स, उसके रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं, पकड़ में आ रहा है। तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, ध्यान से सुनना, क्या डिफाइन करता है कंपनी की हिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। अगर बात करें फॉर द पर्पस ऑफ बैंक, तो बैंक कंसीडर करेगा कब, जब बैंक आपको लोन ग्रांट करेगा। आप बैंक के पास गए, बैंक से बोला बैंक हमको लोन चाहिए, बैंक बोलेगा देंगे, लेकिन हमको ना किसी प्रोफेशनल से, किसी प्रोफेशनल से, मेरी बात बोलो वापस, किसी प्रोफेशनल से जाकर, वो प्रोफेशनल कौन होगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एक रिपोर्ट बनवा लीजिएगा जिसे हम बोलेंगे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। एक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट आप अपने प्रोफेशनल किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से रिपोर्ट सर्टिफिकेट हमको लाके दे दीजिएगा, रिपोर्ट। अब पीसीएस क्या करता है, पीसीएस ना जो कंपनी की इंफॉर्मेशंस
पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। कहां पर? पब्लिक डोमेन में। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी चार्ज है, अगर कोई कंपनी की प्रॉपर्टी है, एसेट्स मान लीजिएगा, एग्जाम ले लेते हैं, प्रॉपर्टी या एसेट्स एक्स चार्ज है, तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएशन हुआ होगा, ठीक है। चार्ज क्रिएशन हुआ है तो उसको रजिस्टर्ड करवाया होगा विद द आरओसी, ठीक है। तो इसका डेटा MCA 21 की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और भी अदर सोर्सेज भी हैं जहां से PCS कंपनी के चार्ज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी चार्ज है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसका पर चार्ज का स्टेटस चेक करेगा और भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स चेक करेगा। और फिर वो रिपोर्ट जब बन जाएगी तो आपकी जो कंपनी है वो बैंक के पास जाएगा, कहेगा सर ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है जो कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने इशू करी है, अब आप कृपया देख लें इसे और इसके बेसिस पे हमें लोन ग्रांट कर दें। बात पकड़ मारा है। सो इस सेशन के अंदर मेरे बच्चे याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें अब भी पक्के से कह रहा हूं 4 to 6 मार्क्स में इस चैप्टर को अलॉट कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं मतलब कर ही रहा हूं, तुम देख लेना चाहे क्वेश्चन पेपर उठा के पुराना चेक कर लो यार, एक इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और मैं फिर बोल दूं अगर टारगेट 70+ का है ना तो हर एक चैप्टर की खास एस्पेक्ट्स को ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी करनी है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात वो ये नए बच्चों के लिए, अगर भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है भाई। मेरे को तुमको पढ़ाने में मजा आता है और अगर तुम्हें सीखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऑलराइट, चलिए आइएगा हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे और ध्यान से सीखते हैं आज का टॉपिक, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सो बेसिकली आई होप बेसिक बात आपको पकड़ में आया होगा। और बेटा मैं हमेशा बता दूं कि मैं प्रायोरिटी मॉड्यूल को ही देता हूं, मॉड्यूल से ही पढ़िएगा, थॉरोली पढ़िएगा, हर एक छोटी छोटी बात कवर हो जाती है तो कहीं से कोई सवाल नहीं उठता कि ये क्वेश्चन पेपर कहां से आया। आपको इंश्योर करके कहता हूं थॉरोली अगर पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज रेगुलर अटेंड करेंगे, आपका मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, आई एश्योर यू। आइए, कंपनी एज ए सेपरेट एंटिटी। अब देखो यहाँ पर है ना, कहानी लंबी चौड़ी सुनाई है लेकिन मैंने आपके लिए हाईलाइट इसलिए करी ताकि अब मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ आपको फटाफट से समझा दूं। रीड करना, प्लेन रीडिंग। क्या कि कंपनी ना फंड रेज करने के लिए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में या लोगों को इश्यू करती है, उसके थ्रू फंड रेज कर लेती है, बट इससे कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है। फिर सुनना, कंपनी फंड रेज करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स उसे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। बट ये रिक्वायरमेंट कंपनी के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इक्विटी या प्रेफरेंस से सफिशिएंट नहीं होती। ऐसे केसेस में कंपनी किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है ताकि वो उसको फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे। लेकिन इंडिया में या कहीं पर भी जहां पर भी बैंक फैसिलिटीज होंगी, बैंक किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन करने से पहले कंपनी का स्टेटस जानना चाहता है। और मैंने जैसे कहा अभी, प्राइम फोकस जो होगा वो ये होगा बैंक के लिए कि कंपनी का जो भी प्रॉपर्टीज हैं कंपनी की, वो चार्ज उन पे क्रिएशन है या नहीं। अब प्रॉपर्टी एक्ट पे चार्ज क्रिएशन है और मान लीजिएगा ये बात नॉलेज में नहीं आई और बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया तो बैंक के लिए तो आफत हो गया। इस चैप्टर में डिटेल में हम चार्ज क्रिएशन और चार्ज के रिलेटेड सारे प्रोविजंस को भी समझेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि सेक्शंस को भी वापस से याद कराऊंगा जो अपने एग्जीक्यूटिव ने याद किए होंगे। सो इस पैराग्राफ में फर्स्ट इतना ही बात का है, फटाफट से हम एक बार रीड कर लेते हैं। कंपनी सेपरेट एंटिटी हैज अ फैसिलिटी ऑफ रेजिंग फंड्स कैपिटल फॉर अर्निंग लार्ज स्केल प्रॉफिट्स व्हिच इज नॉर्मली नॉट विद इन द प्रीव्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड मींस। In the past, company used to raise money by way of issue of equity and preference shares. However, with the increasing the pressure of capital requirements, different alternative modes of financing were explored and concept of loan capital came into force. The loan requirement of a company to be met had to be raised frequently, also by the number of individuals as in the case of a share capital. This brought the concept of pari passu ranking. पहली पासू रैंकिंग आई होप पता होगा, नहीं पता बता देंगे आगे। सिंपली होता है क्या, पर्टिकुलर कोई एक प्रॉपर्टी है उस पर डिफरेंट ऑफ चार्जेस क्रिएशन हो रही है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जिसका चार्ज रजिस्टर्ड है ऑफकोर्स उसको प्रायोरिटी मिलेगा, जिसका अनरजिस्टर्ड है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। इवन उसकी ड्यूरेशन क्या होगी वो भी समझेंगे। तो किसी एक प्रॉपर्टी पे डिफरेंट चार्ज होल्डर्स है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज होल्डर्स है, तो वहां हम पहली पासू रैंकिंग की बात करते हैं। इसको डिटेल में और भी समझेंगे।
A charge is created when the security on the property of the company is conferred on the another person, where there is a transaction for value. Both parties evidence and the intention that the property existing or future shall be valuable as security, and a charge on the property is created. कि भैया इस ये प्रॉपर्टी के को समझो, आप समझो ना, आपको बैंक पैसा दे रहा है, बैंक इस भरोसे पे देगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए ऑल टाइम टू डिस्चार्ज दैट अमाउंट। बैंक इसके लिए क्या देता है, कोलेटरल करो, कुछ लाओ, कुछ कोलेटरल करो। कंपनी ने कहा ठीक है हमारे पास एसेट्स है ना, ले लो यार, कोलेटरल करेंगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे और तभी तो प्रॉफिट बनाएंगे। ऐसा केसेस के अंदर याद रखिएगा बैंक आपका स्टेटस जानना चाहेगा, आपकी कंपनी का स्टेटस। बहुत पकड़ में आ रहा है ना। कंपनी सेक्शन 13 प्रोवाइड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन एसेट्स। याद होगा, कुछ पुरानी यादें आ रही होंगी। क्या कहता है कंपनी से रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का मतलब यहाँ पे क्या है, आरओसी के साथ आपको जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया गया है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है विद द आरओसी। इट्स मैंडेटरी, भला कराना पड़ेगा नहीं तो आफत पड़ जाएगा। Of the company and the consequences are known for non-registration. Charge to be registered with the ROC, and once it is registered, certificate is issued by the ROC, and certificate is conclusive proof कि हाँ भैया प्रॉपर्टी चार्ज है। अब क्रेडिटर रिलैक्स होके बैठा क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो पर्टिकुलर जो मैंने लोन दिया है सिक्योर लोन, वो पर्टिकुलर लोन अब सिक्योर्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमने करवा लिया है। Of that document creating the charge is properly registered under the company section 13. Whenever a charge is created on any property of the company against any borrowing of the company, the same is duly recorded in the MC website. It acts as a red herring for the prospective acquirer of the such property. It intimates the person acquiring the property about the charge so created on the property before acquisition. सर मतलब देखो ध्यान सुनना, इस केस में हमने क्या देखा, जो अभी आपके सामने बनाया था कि ध्यान से सुनो। अब जो हमने देखा कि कोई बैंक के पास पहुंची कंपनी, आप देखो समझो दूसरा केस भी हो सकता है जो यहां पर हम जूम करते हैं एक बार के लिए। इस केस में हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स, ध्यान सुनो, प्रॉपर्टी एक्स हमारे पास में है, इस पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएशन है। मिस्टर ए एक एक्वायरर हैं, ठीक है, इनकी इंटेंशन है एक्वायर करने की उस प्रॉपर्टी को। अब भैया एक्वायर तो करने जा रहे हो, अब इसका डर क्या होगा, इसका फेयर क्या होगा कि प्रॉपर्टी मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट्स। मैं पैसा लगाने जा रहा हूं, पता लगा उस पर डेट पहले चढ़ा हुआ है, मेरी आफत हो गया। सो ऐसे केसेस में एक्वायरर क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पीसीएस को, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच कर सकता है, प्रोफेशनल्स को, और वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आरओसी के पास अवेलेबल है, एमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स कुछ नॉमिनल फीस देकर चार्जेस आप कंसीडर पूरी डिटेल ले सकते हैं पर्टिकुलर चार्जेस की रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके बेसिस पे आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रोफेशनल्स, और फिर वो एक्वायरर ये बात इंश्योर कर पाएगा कि हाँ भैया मैं जिस जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं या जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा हूं उसका स्टेटस एग्जैक्ट क्या है आज का डेट में। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक बात सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग, यहां में पहले ही कह दिया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गई, ये अब प्रिज्यूम करा जाता है कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता था। तो आप जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बात पकड़ में आ रहा है कि जब कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन पता थी, उसके बाद आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ना। Such and status report helps the lenders to assess the exact position of the company in terms of compliance and its standing in the terms of loan services history. Through these and status reports, lenders get to know details of the charges created on the property of the company, attendant compliances and registration status with the register of companies. Forcing, देखो ये important line है, forcing the way the company would stand if it is goes into liquidation at a particular point of time also becomes easy. जैसे ही अब अगर आपको पता लग जाएगा ना, देखो समझो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और पता लगा कि इसका हालत खराब है। देखो कई जगह जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे ना, उन्हें पता था कि किंगफिशर में इश्यूज आएंगे, ठीक है। इवन कई लोगों ने कॉफी डे में जो पैसे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, आपको याद होगा कॉफी डे केस भी, उनमें भी पहले से लोग अवेयर थे, कुछ इन्वेस्टर्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे। बट क्या होता है, जनरली इंडिया में प्रैक्टिस है, हर कोई अप्रोच नहीं करता है प्रोफेशनल्स को कि भैया स्टेटस रिपोर्ट चाहिए उन्हें। एंड यूजली लोग वही करते हैं जैसे जहां बड़ी अमाउंट या रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा होता है, ऐसे केसेस में ही वो, या अमाउंट बड़ा है जिसमें का भी अमाउंट बड़ा होता है, तभी वो लोग अप्रोच करता है। सो
आपको सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट से एग्जैक्टली ये भी कंफर्म कर सकते हैं, आप पता लग सकता है कि कंपनी की पोजीशन क्या और कंपनी आगे क्या हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे एक कंपनी ने लोन लिया और डिफॉल्ट किए हुए हैं, तो सर्च रिपोर्ट में पूरी डिटेल आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी कंपनी की, कहां कहां से डिफॉल्ट किए। तो आप खुद बताओ, आप डिफॉल्टर को पैसा दोगे क्या? आप अज्यूम करके देखो, किंगफिशर के है ना केस में अगर आप विजय माल्या आपसे डिमांड कर रहे हैं मनी, तो आपको क्या लगेगा? आप देंगे पैसा? और जबकि आप जानते हैं कि इतने सारे चार्जेस ओपन है, मतलब उसके अभी तक पेंडिंग है, पेमेंट्स नहीं हुई है। या नीरव मोदी का केस है ना, कई सारे ऐसे केसेस हैं इंडिया के अंदर। खैर, तो ऐसे केसेस में आप खुद अवेयर हो जाते हो। बात पकड़ में आया? चलिए, report informs the lenders about the status of charges held by them, charges if any held by the others. The such and status report acts as a tool to confirm an evidence of information and contains the information on the status of the charges. It is basically a report furnished based on the information gathered by the search of specific records available for inspection of public offices in any other convenient form. It is not merely a webtoon. Highlight करना यहाँ से important है, highlight करो यहाँ से। It is not merely verbatim रिपोर्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एज मेड अवेलेबल। सिर्फ ऐसा नहीं है वर्ड्स में कहा गया ही, शब्दों में बोली कोई बातें हैं, सिर्फ वर्ब हम समझते ना कि किसी वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड से बोल रहे हैं, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, लेटर फॉर लेटर। ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसा है ऐसा कह दिए, नहीं, ये बताता भी है साथ में क्या, ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाय ऑब्जर्वेशन कमेंट्स बाय द पर्सन हु फर्निश द रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट फर्निश करेगा? जैसे हमारे केस में बता रहे हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ये भी बताएंगे कि जो यहाँ पर चार्ज क्रिएशन हुई है या जो उसकी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है, उससे सिर्फ फाइंडिंग करके नहीं बता दिया कि हाँ जी हमने देख लिया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है इसका और ये हमने आपको इंटीमेशन दे दिया। सर यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमने इंटीमेशन दे दिया, नहीं, वो ऑब्जर्वेशन भी अपना कमेंट्स भी देंगे उस पर। वो बताएंगे कमेंट्स में क्या कि आपकी इन्वेस्टमेंट करना ठीक है नहीं है, कि आप कितना हाईली रिस्की है वहां पर, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या रहा है, या डायरेक्टर्स डिफॉल्टर रहे हैं इसके, या प्रमोटर्स डिफॉल्टर रहे हैं, कंपनी पहले भी डिफॉल्टर रहा है और जो उसका कंसिस्टेंसी रहा है डिफॉल्ट करने का वो भी गड़बड़ाया सा है। सो सिर्फ एक वर्बचन नहीं है, वर्बचन समझते ना कि देखा लाइन में लिखा है कि डिफॉल्ट है जहां लिख के आपने लिख दिया, नहीं, यहाँ एक ऑब्जर्वेशन भी देगा अपनी और वो कॉमेंट्स भी देगा। As a general practice, bank these days demand such and status report मेरे साथ हाईलाइट करना from the companies as a prerequisite for opening a bank account, giving loans, etc. तो बैंक तो ध्यान देखेगा कि भाई आपको लोन दिया जा रहा है, आपको अकाउंट ओपन किया जा रहा है, अकाउंट ओपन करते वक्त भी करवाता है जी, क्यों? केवाईसी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, आरबीआई कहता है जान ले लेंगे तुम्हारी बैंक अगर तुमने केवाईसी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करवाए। बोला सर क्यों? अरे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस भी तो है, तो करना है, रोकना है हमें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है, ठीक है। चलिए, the such report gives the master data regarding the company, including its history and details about its directors, and assurance that neither the company nor its director are defaulters in any of the earlier loans and borrowings. It also evidences that existing charges created on the property of the company. Basically, a report made on the basic of information gathered by the search of specific records and made available for this inspection in the public offices and other convenient. सर इतनी स्पीड से बोलोगे तो बेटा रीड करवाने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात सिर्फ यहां समझ ली है ना, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बीच में आप बहुत स्पीड से बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को स्पीड से बोलूंगा जो एकदम हमने कॉमनली पहले डिस्कस कर लिया, वो रीड करना है पार्ट है, ठीक है। तो ये अगर बेसिक बात पकड़ में आया है तो तुम्हें बता दूं तुमने आज का सेशन की काफी बातें सीख ली हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो यहां पर सिर्फ इसको एक सिंपली रिलैक्स्ड होकर पढ़ने वाला चैप्टर है, मजे से इसको सिर्फ यहां से रीड करने वाला काम करा है हमने भी। फिर आता है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी सिंपल सा टॉपिक है, देखो उसको भी रीड करते हैं। पर्पस क्या होगा? अब पर्पस क्या होगा सोच के देखो, अब एज्यूम करके देखो, आप कोई लैंडर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई आप बैंक हो या कोई इन्वेस्टर हो, हाँ, आपको क्या चाहिए? कंपनी की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन, कंपनी का हिस्ट्री मतलब कंपनी ने पास्ट में क्या क्या किया है उसका आज का प्रेजेंट स्टेटस जानना चाहता हूं, ठीक है, ताकि मैं एक साउंड डिसीजन ले सकूं। अगर मैं बैंक हूं तब भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं तब भी, लैंडर हूं तब भी, या इन्वेस्टर हूं तब भी, भाई मेरे लिए तो एक साउंड डिसीजन लेना तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास किसी ऐसी रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल हो जो फैक्ट्स की बात करती हो, एग्जैक्ट फैक्ट्स की बात करती हो। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे Search and status report traces the history of company property, how it is charged, mortgage, its assets with the banks, financial institutions, lenders over a period of time before reaching the present banks that has demanded for a search and status report. A search and status report assists the banks, financial institution,
lenders to evaluate extent to which company has already borrowed funds. बात पकड़ में आया? इससे क्या पता लग जाता है कि कंपनी पहले ही कितना बोरोइंग कर चुका है, स्टेटस रिपोर्ट समझ आ जाएगा। अब एक बात तुमको देखो, ये रियल क्वेश्चन है, क्योंकि किंगफिशर का केसेस में या नीरव मोदी के केसेस में हमको बाद में सारी ये आफतें आती हैं, कहीं ना कहीं तो हम हमारे है ना सिस्टम में भी गड़बड़ियां हैं। नहीं तो अगर आपको पता है कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट भी है, हाँ, उसके बावजूद भी घपलाबाजी हो रही है, तो कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ होगा। नहीं तो पता था कि आप समझ रहे हैं कि एग्जिस्टिंग, आपको पता है स्टेटस कि किंगफिशर का क्या हालत है, इवन अभी बीच में अडानी केस में भी था। आप जानते हैं कि ये सब कुछ चीजें हैं, किस तरह से प्राइसेस हाइक हुई शेयर्स की, लेकिन उसके बाद भी है तो कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ है। एनीवेज, खैर अब आपको पता लग सकता है इससे कि उसका एग्जिस्टिंग उसका बोरिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। एंड क्रेडिट चार्जेस अगेंस्ट इट्स मूवेबल एंड मोबाइल प्रॉपर्टीज, दिस इंफॉर्मेशन इज वाइटल फॉर द कंसिडर द कंपनीज रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ द लोन्स एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज। ना अगेन वही सेम बात यहां रिपीट कर रहा है, इसको देखते हैं, देखो आओ। Therefore, the main objective of such and status report is to help the lender investor to take informed decisions and they give lenders and investors insight into the companies through its history and provides all necessary details of the company and its directors as well as the credit history of the company and its directors. Lender and investors to take rational decisions, मतलब sound decisions. रैशनल का मतलब क्या होता है? रीजनिंग, डिस्कस करके, समझ के, लॉजिकली रीजनिंग करके, एग्जामिन करके सारे फैक्ट्स को फिर आप डिसीजन लेते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप रैकलेसली तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, ये बहुत कॉमन सी बात है। आपके पास एग्जैक्ट सही अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और वो सही इंफॉर्मेशन होगी तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर हो रहा है? ऑन द क्वांटम ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट, सफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी, बात पकड़ में आया? अब आप बैंक पैसा देने वाला, बैंक क्या कहता, भैया हाईली रिस्की है, लोन इतना तो हम सेंक्शन नहीं करेंगे। या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको लगता है यार इसमें इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर्ड नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लिक्विडिटी ऑफर तो है, लिक्विडिटी तो ऑफर है, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सो रैशनल डिसीजन आप ले सकते हैं किसके रिगार्डिंग? क्वांटम कितना होगा, इन्वेस्टमेंट में कितना कर सकता हूं, क्वांटम ऑफ लोन की बात कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता हूं, या मैं सफिशिएंट सिक्योरिटी में एक्सपेक्ट करूंगा, नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। सफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स नेचर। Other requirements such as report provides historical information about the past charges created in the favor of the earlier lender. It enables new lenders, investors to assess the exact position of the company to foresee where the company they would stand if the company were get into liquidation. Clear एकदम? यहां से हाईलाइट कर लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी आ सकता है क्या? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट हाईलाइट कर लेना, फिर बता दें। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट एक्ट एज अ बेसिस फॉर लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू टेक अ करेक्ट लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कमेंट, एक्सप्लेन, डिस्कस, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रोबेबल है। अब एग्जाम देखो, लेक्चर के टाइम पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, अब तुम इन टॉपिक्स को नोट नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, फिर बाद में मत बोलना कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आया था। भैया यहीं से आता है, मॉड्यूल से ही आता है सब कुछ। चलो क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज मेयरली verbatim रिपोर्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एज मेड अवेलेबल। देखो उन्होंने क्या बोला है, ट्रू है ये, सोचो ट्रू है ये, गलत, फॉल्स है। राइट आंसर इज फॉल्स। वर्बचन थोड़ी ना है, सिर्फ वर्बचन होता है नहीं सर, वर्बचन थोड़ी ना है, यहाँ तो ऑब्जर्वेशन है, कमेंट्स भी साथ के साथ देते हैं, वर्ड टू वर्ड से नहीं बताते हैं वर्ड्स, साथ साथ में कमेंट्स ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। फॉल्स है। सर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट अगेन वही सेम यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है, क्या नहीं जाना है। अब ये देख लेते हैं एक बार स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्च एंड रिपोर्ट, फटाफट से देखते हैं, आइएगा, ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आगे यहीं से क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसमें से इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमने ये देखा, एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक यहाँ पर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, द स्कोप ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक, इंस्टीट्यूशन, लेंडर, इन्वेस्टर्स, ऑफ कोर्स। Now, it is prepared by the company secretary in practice, helps bank, institution, lenders, investors to take conscious decisions regarding quantum of the loan credit facility to be sanctioned and investment to be made. It also helps in taking an informed and speedy decision, ensuring the credit worthiness or otherwise of the company. अब ये यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ऐसे बन सकता है कि ना, हाउ इट हेल्प्स टू बैंक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बैंक के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
अब बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, फटाफट फटाफट याद होने वाली हैं। किस किस के लिए हेल्पफुल होगा अभी बता चुका हूं, जैसे बैंक के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। ऑलराइट, आइए कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, भैया सारी बातें होती हैं। आप मान के चलो, सोच के देखो, आपकी कंपनी हाँ किसी से कोई गुड्स परचेज करने जा रही है, आपको टेंशन क्या लगता है, भैया गुड्स सही क्वालिटी के हैं नहीं है, हाँ, या वो सामने वाली पार्टी जो आपको गुड्स सेल कर रही है वो क्या चेक करेगी, ये आदमी पहला टाइम पे पेमेंट करेगा नहीं करेगा, अगर भला आदमी है टाइम पे पेमेंट करेगा। आप कंपनी के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना, भला आदमी में किसको कर रहा है, कंपनी को, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार बैंक के लिए कैसा है। To know the viability of their customers who approach the bank for cash credit limits, term loans, otherwise. बैंक किस लिए इस्तेमाल करता है सच रिपोर्ट? To know the cash, the viability of their customers. Viability देखो यहाँ पे viability. The customers who approaches bank for cash क्रेडिट लिमिट के लिए आया है, टर्म लोन के लिए आया है, अदर किसी बैंकिंग फैसिलिटी के लिए अप्रोच कर रहा है, तो बैंक को तो ये हेल्प करेगा। वायबिलिटी, यहाँ पे वर्ड हाईलाइट करना, पहला पॉइंट, टू नो द वायबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स, टू नो द वायबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है सर, पहला पॉइंट याद हो गया हमको। सोलो मोड ऑफ बैंक टू प्रोवाइड द लोन अगेंस्ट इंटरेस्ट। हाँ, बैंक ने सब सीधी सी बात बोल दी, हम तुमको इंटरेस्ट के बदले पैसा देंगे, लेकिन प्रोवाइडेड, सुनो हमको है ना धोखा मत देना। समझ आ रहा है बैंक का मतलब क्या है, बैंक बनाया किस लिए, इंटरेस्ट इनकम जनरेट होनी चाहिए, पद पकड़ में आ रहा है। अब अगर बैंक ये सारी काम नहीं करे तो बैंक का एनपी बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेगा, तो बैंक जनरली इसलिए काम करता ही करता है, ठीक है। Knowing the current position of the assets being placed by companies become the important only way to know whether such property is already placed to some other bank or not in this search report। कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी और जगह प्लेस की गई है या नहीं की गई है, ये एक सर्च स्टेटस रिपोर्ट से एग्जैक्ट स्टेटस आपको मिल जाता है। अब देखो यहां पर फॉलोइंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग लोन टेकन बाय द कंपनी इज गिवन बाय द कंपनी सेक्रेटरी थ्रू द रिपोर्ट। अब वो कैसे कैसे बताएगा, देखो पॉइंट अभी याद करेंगे। अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा, सबसे पहले वो मेंशन करेगा डेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी एंड चार्ज क्रेडिटेड। सबसे पहले बताएगा किस डेट पर लोन लिया गया था, ठीक है, और उस पर चार्ज क्रिएशन हुई है। फिर सुनना, पहला क्या देखेगा, डेट ऑफ लोन एंड चार्ज क्रिएशन। दूसरा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द चार्ज होल्डर्स। मान लीजिएगा प्रॉपर्टी एक्स के ऊपर पहले से ही चार्ज क्रिएट है तो उसकी डेट मेंशन की जाएगी, प्लस अब मान लीजिएगा बैंक अज्यूम कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक ने उसको लोन सेंक्शन किया, तो यहां पर उसका नेम और एड्रेस हम बता रहे हैं यहां पर इसका, जो उसका कोई भी चार्ज होल्डर है। दूसरा, टाइप ऑफ चार्जेस, वेदर जॉइंट चार्ज है, कस्टोडियम चार्जेस। कई बार आप जानते होंगे किसी एक ही प्रॉपर्टी पे, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, ऐसे कई बैंक मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, उसके अगेंस्ट एक कोई प्रॉपर्टी एक्स को गिरवी रखा हुआ है, तो वो चेक किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है, जो चार्ज क्रिएशन है, वो जॉइंट है या कंसोर्टियम है। अमाउंट ऑफ लोन कितना है चल रहा है, प्रॉपर्टी चार्ज। अब अमाउंट ऑफ लोन क्यों देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा 100 CR की प्रॉपर्टी है और 50 CR का उस पर लोन सेंक्शन है, बाकी खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उस पर बैंक के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी में से कितना अमाउंट डेट फ्री है। ऑलराइट, तो अमाउंट ऑफ लोन कितना है, प्रॉपर्टी चार्ज प्लेस्ड अगेंस्ट सच लोन्स, प्लस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टर्म ऑफ रिपेमेंट क्या है, मार्जिन मनी कितनी रखी जाएगी, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस है। ऑपरेशन, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब अगर डिफॉल्ट हो गया तो बैंक के क्या राइट्स हैं, बात पकड़ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो ना, ये स्टेटस रिपोर्ट के कुछ कंटेंट्स हैं जो बेसिक कंटेंट्स हैं, जो बेसिकली पीसीएस अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ड्राफ्ट करते वक्त लिखेंगे ये कंटेंट के बेसिस पर, और जिसे बैंक अपने पर्पस में यूज करेगा। क्या क्या, नेम, ऑफ कोर्स डेट ऑफ द लोन एंड चार्ज क्रिएशन के बारे में, नेम एंड एड्रेसेस, जो भी चार्ज होल्डर होगा, मेरे साथ बोलते जाओ यार, याद हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ चार्जेस, जॉइंट हो सकता है, कंसोर्टियम हो सकता है, अमाउंट ऑफ लोन की बात हो रही है, प्रॉपर्टी चार्ज की बात हो रही है यहां पर, वो बताएगा जो लोन है उस प्रॉपर्टी पे चार्ज है अगेंस्ट सच लोन, एंड टर्म एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिपेमेंट, टर्म्स क्या है, टर्म्स कंडीशन जिसके अंदर देखेंगे हम लोग, ठीक है, एंड मार्जिन मनी कितना रखा गया, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑलराइट, चलिए अब यही बैंक की जगह अगर हो सकता है कि एक डायरेक्टर, एक पर्सन है जिस डायरेक्टरशिप होल्ड करने वाला है, तो उसके लिए कैसे यूजफुल होगा, ठीक है, जैसे to know the present directors, to know the assets and liability of the company, to know the complete history of the as per the ROC records since incorporations।
अब आपको याद होगा कोई कंपनी अगर सर सेक्शन 164 सेक्शन 2 का डिफॉल्ट करके बैठी है तो बड़ा आफत हो जाता है। बात समझने मेरी बात को। आई होप सेक्शन 164 सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट आप जानते हैं। अगर कोई कंपनी कॉन्टिन्यूअस से लगेगा फाइनेंशियल ईयर या रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, इन दिस केसेस जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। सो ऐसे केसेस में कोई भी डायरेक्टरशिप होल्ड करने जा रहा है, ऐसे केसेस में क्या होगा याद रखिएगा, ऐसे केसेस में भी डायरेक्टर्स जो कि अभी एक है कंपनी ज्वाइन करने से पहले सच एंड एसेट सपोर्ट का यूज कर सकता है। जैसे प्रेजेंट डायरेक्टर्स कितने हैं उसके अंदर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी कितनी है, एंड आज तक का जो भी उसका इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक आरओसी के साथ में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज हुए हैं, फाइलिंग्स हुई हैं, कंप्लायंसेस हुए हैं, सारी डिटेल्स वो यहां से ले सकता है कंपनी। वहीं अगर हम एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से कहें, शेयर होल्डर का तो टेंशन क्या है भैया, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बता दे कंपनी का कंट्रोल स्टेटस क्या है, मेरी होल्डिंग्स क्या है। ठीक है, देख से आओ देखो क्या करेगा, टू नो द स्टेटस ऑफ द कंपनी, टू नो द स्टेटस ऑफ देयर शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी, हाउ मेनी शेयर्स आर दे आर होल्डिंग, ऑन विच डेट देयर शेयर्स वर ट्रांसफर्ड, फ्रॉम whom the shares were transferred, know the directors of the company, know the company history of as per the ROC records since incorporations। बात पकड़ में आ रहा है, ऑलमोस्ट वही लगभग वही चीज है, बस फर्क इतना सा आएगा कौन सा, पॉइंट सेकंड से, क्योंकि वो क्या जानना चाहेगा, स्टेटस ऑफ द शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी, स्टेटस ऑफ द शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी। अब चाहे वो कितना शेयर्स है यहाँ पे, हाउ मेनी शेयर्स दे आर होल्डिंग, ऑन विच डेट देयर शेयर्स वर ट्रांसफर्ड, फ्रॉम whom शेयर्स वर ट्रांसफर्ड। क्लियर है। कंट्रोल मेनली उसको ये जानना होता है कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में। ठीक है, वहीं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पर्सपेक्टिव से क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज में कौन कौन हो सकता है, अरे सोच के देखो, सेबी है, इनकम टैक्स है, डिपार्टमेंट है ना, आरबीआई है। ऐसे केसेस में ये अथॉरिटीज भी कंपनी की स्टेटस रिपोर्ट थ्रू पीसीएस सर्च करवाती हैं, रिपोर्ट डिमांड करती है कंपनी से, फिर कंपनी ऐसे केसेस में पीसीएस के थ्रू ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कंपनी के स्टेटस के बारे में, ताकि कंपनी के बारे में उसका कंप्लायंस स्टेटस, उसकी फाइलिंग स्टेटस जान सके। जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज आरबीआई सेबी कैन आल्सो गैदर सच एंड सच रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द डिसर्निंग द प्रेजेंट स्टेटस। डिसर्निंग समझते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डिसर्निंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डिसर्निंग मतलब अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी और वेरियस other financials filed by the company with the concerned set of companies। वहीं अगर कस्टमर्स की बात करें, अभी मैंने कहा कस्टमर्स है, अब कस्टमर्स बेसिकली यहाँ पर कस्टमर्स B2B की रिलेशनशिप में ज्यादातर देखा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। वो नहीं कि आप किसी कंपनी का समझना, हाँ कंपनी का कोई आप एक रिटेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर थोड़ा ना सपोर्ट के पीछे पड़ेगा, रिटेल कस्टमर थोड़ा पड़ेगा। मान के चलो एक पिज्जा खाने जाना है, तुम बोलो नहीं पहले काम करो मैकडी का फर्स्ट सपोर्ट बताओ, ऑफकोर्स नॉट यार। जनरली बिजनेस टू बिजनेस के अंदर होता है, या फिर कोई रिटेल इन्वेस्टर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बट मैं फिर बोल दूं, रियलिटी बता दूं, प्रैक्टिकली बिजनेस टू बिजनेस के केसेस में ही यहाँ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कहना चाह रहा हूं, बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है, तो रॉ मटेरियल जो सप्लायर है वहां पर रॉ मटेरियल परचेजर है, वो भी आगे जाके उसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिनिश गुड में रेडी करेगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डील हो गई। तो जो एक परचेजर है, रॉ मटेरियल परचेजर, बात पकड़ में आ रहा है, और एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर के लिए रॉ मटेरियल परचेजर कौन हो गया, कस्टमर या सप्लायर। ये भी इंश्योर करते हैं ताकि कोई क्रेडिट फैसिलिटी ये लोग देता है ना आपस में कि भैया ठीक है 30 डेज के हम तेरे को क्रेडिट दे रहे हैं या 60 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो वो इस बात को इंश्योर कर सके कि हाँ भाई कंपनी का स्टेटस बेटर है। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, सप्लायर और कस्टमर्स गेट सच एंड सच प्रिपेयर्ड। बात पकड़ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, जो हमने देखा भी है, 5 पर्सन्स कौन कौन है मेरे साथ बोलो, बैंक के साथ शेयर होल्डर्स हैं, बहुत बोलो, बैंक्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है, वो बैंक के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ऐसा नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, तो क्लास यही रोक रहा हूं क्योंकि दूसरी क्लास सीआर का है और तीसरा क्लास आरसीडी का है। मिस मत करो, रोजाना क्लासेस लो, रोजाना पढ़ो, रोजाना टेस्ट प्रिपेयर करो। बड़ा क्लास कर दूंगा ना एक बार में तो तुम एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागोगे, इसलिए ऐसे पढ़ो जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, 40-45 मिनट्स का लेक्चर रेगुलर बेसिस पे। अच्छी मार्क्स तभी आपके आते थे, याद करो, और नहीं आते तो कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे अच्छे। स्कूल भूल जाओ, अब अच्छा कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो।